नमस्कार दोस्तों। लोभ की चक्की। एक नगर में एक लोभी व्यक्ति रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय अधिक धन प्राप्ति की लालसा लगी रहती थी। एक बार उसके नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उसके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा और उसको अपने घर पर आमंत्रित किया और उसकी बहुत अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर जब वो नगर से प्रस्थान करने लगा तो संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक को लेकर संत ने उससे कहा कि पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तब पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चले जाना। जहां दीपक बुझ जाए उसी जमीन को खोद लेना, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद अगर तुम्हें फिर से धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा में चले जाना, और जहां दीपक बुझ जाए उस जमीन को खोद लेना, तुम्हें अपार धन संपदा मिलेगी। अगर धन की आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चले जाना। जहां दीपक बुझ जाए वहीं जमीन खोद लेना, तुम्हें धन प्राप्त होगा। और अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और शेष है, किंतु तुम उस दीपक को जलाना नहीं और ना ही किसी दिशा में जाना। इतना कहकर संत ने उस व्यक्ति के घर से प्रस्थान कर दिया। संत के जाते ही उस लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जलाया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चला गया। दीपक एक जंगल में जाकर बुझ गया। अब उसने वहां पर खुदाई शुरू कर दी तो उस खुदाई से उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोनों के आभूषणों से भरा हुआ था। उस लोभी व्यक्ति ने सोचा कि दूसरी दिशा में धन प्राप्त कर लेता हूं और जल्दी जल्दी अमीर बन जाता हूं। उसने उस कलश को वहीं झाड़ू में छिपा दिया। लोभी व्यक्ति ने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहीं पर जमीन खोदनी शुरू कर दी और उसे वहां पर एक संदूक मिला। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। आदमी ने उसे वहीं गाड़ दिया कि बाद में लेकर चला जाऊंगा। और अंत में तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। जैसे वो एक पेड़ के नीचे बुझ गया, उस पेड़ के नीचे से उसे एक घड़ा मिला। घड़े में मोती मोती भरे हुए थे, वैभवशाली मोती। आदमी प्रसन्न हो गया, उसका लोभ और बढ़ गया। उसने कहा कि अंतिम दीपक जरूर जलाऊंगा क्योंकि एक से एक बढ़कर मुझे धन मिल रहा है। चौथे दीपक से भी मुझे कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन वो भूल गया कि उसे संत ने मना किया था। लोभ में अंधे हो चुके उस व्यक्ति ने चौथा दीपक जलाया और जहां दीपक बुझा वो एक महल का द्वार था। महल के भीतर प्रवेश कर कक्ष में रखे धन की तलाश करने लगा। उस कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई। उसने एक साथ इतना सोने का भंडार कभी नहीं देखा था। अपार धन को देखकर उसका लालच और बढ़ गया और कुछ आगे जाने पर उसे एक चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वो उस कक्ष से आ रही थी। उसने धीरे धीरे उस कक्ष में जाकर दरवाजा खोल दिया। उसमें एक वृद्ध व्यक्ति चक्की चीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? जरा मैं सांस ले लूं। मैं पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ कि इस महल में धन कहाँ छुपा हुआ है। उसकी बात मानकर उसने चक्की चलानी शुरू कर दी। उधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर लोभी व्यक्ति ने पूछा, हंस क्यों रहे हो बाबा? उसने चक्की चलानी बंद कर दी। वृद्ध व्यक्ति ने बोला, अरे इसे चलाना बंद मत करना। अब से यह महल तेरा है और इस पर तेरा अधिकार है, और साथ ही साथ इस चक्की पर भी। जब तक ये चक्की चलती रहेगी तो मुसीबत में नहीं फंसेगा, और जैसे ही ये चक्की चलनी बंद हो जाएगी ये महल ढह जाएगा और तू उसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने कहा, मैं भी चौथा दीपक लेकर यहाँ तक पहुंचा था। मैं समझ गया तू भी चौथा दीपक लेकर यहाँ तक पहुंचा है। मेरी पूरी जवानी इस चक्की को चलाते चलाते निकल गई। यह कहकर वृद्ध व्यक्ति हंसते हुए वहां से जाने लगा। लोभी व्यक्ति चिल्लाया, और जाते जाते यह तो बता दो कि चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तुम्हें चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया और लोभी व्यक्ति चक्की पीसता पीसता खुद को कोसता रहा। दोस्तों, लोभ से किसी का भला नहीं हुआ। लोभ के चक्कर में वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।